आइए बुलेटिन की इस पहली खबर के माध्यम से हम आपको विधायक जी की एक पाठशाला में लिए चलते हैं, जहां वह अपने अपार ज्ञान सागर से शहर की करीब 1000 छात्राओं को आने वाली वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सफलता के कुछ खास उपाय प्रदान कर रहे हैं और उनके साथ ही नगर के अन्य अधिकारी भी छात्राओं को दे रहे हैं वार्षिक परीक्षाओं के मूल्यांकन। वह किस प्रकार, देखिए गर्ल्स स्कूल में आयोजित इस छात्र संवाद कार्यक्रम में। माह फरवरी का यह अंतिम दौर है। कुछ ही दिनों बाद आगामी 1 मार्च से कक्षा 10वीं 12वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। इन वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र छात्राओं के मन में अनेक कुंठाएं समाहित रहती हैं, जिन्हें लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ष बच्चों से परीक्षाओं पर चर्चा करते हैं। ऐसी ही चर्चा क्षेत्र के कर्मयोगी विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र इटारसी के शहर के सबसे बड़े शासकीय कन्या महाविद्यालय सूरजगंज में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं से संवाद कार्यक्रम में की। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले विधायक जी ने क्या टिप्स दिए इन छात्राओं को। तब हम इसके हॉस्टल के बारे में भी विचार करेंगे, पर मेरा ऐसा ख्याल है कि यहाँ जो बच्चियाँ आती हैं तो पास के 5 या 7 किलोमीटर से ज्यादा से नहीं आती, और उनके लिए ही मुख्यमंत्री जी ने ये साइकिल की योजना शुरू की है। पर जो आपने ये वाली बात आज उठाई है, कभी गर्ल्स स्कूल में गर्ल्स हॉस्टल की, और वो भी जनरल कैटेगरी की बात उठती नहीं है। सामान्यतः कॉलेज के लिए हम ये व्यवस्था करते हैं, तो कॉलेज में बहुत दूर से बच्चे आते हैं, पर ये गर्ल्स में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसको भी कंसिडर करेंगे और गवर्नमेंट से इसके लिए PM श्री जब आएगी उसके पहले भी राशि स्वीकृत कराने की बात करेंगे। इस संवाद कार्यक्रम में छात्राओं ने भी सवाल किए, तो उनके जवाब भी विधायक डॉक्टर शर्मा ने कुछ इस प्रकार दिए। प्रश्न परीक्षा को लेकर है कि अभी परीक्षा को कम समय बाकी है, तो कठिन विषयों की तैयारी कैसे करें? अब ये बड़ा कठिन प्रश्न है असल में, क्योंकि ये प्रिंसिपल साहब ही बता सकते हैं। आपका सब्जेक्ट कौन सा है? कॉमर्स है। बैठिए। अभी कोई 15-20 दिन पहले या महीने भर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर चर्चा की थी। आप लोग सुन पाए थे कि नहीं? उसमें उन्होंने सारी बातों के उत्तर दिए, किंतु फिर भी कठिन विषयों की तैयारी कैसे की जाए, वैसे तो ये एक्सपर्ट बैठे शिक्षक लोग ये बताएंगे। हम खुद ही कठिन विषय पढ़ने में बड़ी तकलीफ में रहते थे, किंतु एक फार्मूला तो उसका ये है, परीक्षा का तो एक फार्मूला मालूम। चॉइस आती है कि नहीं आती है? चॉइस आती है। तो एक तो फार्मूला है, आपको शिक्षकों ने बताया, वो 10वीं में आपने बोर्ड पास किया तो आपको मालूम भी होगा कि जब परीक्षा के पेपर आए सबसे पहले सरल प्रश्न किया जाता उसको। एक तो परीक्षा में ये करना है। रही बात सब्जेक्ट की तैयारी की, तो सामान्यतः सारी बुक तो या सारे चैप्टर तो कठिन नहीं होते, तो पहले इजी चैप्टर्स को लें ताकि हम उसको आत्मसात कर सके ठीक से, और फिर बाद में कठिन चैप्टर्स को। किंतु उन सबके पीछे एक बात मैं हर स्कूल में कहता हूँ कि टेंशन बिल्कुल नहीं पालना। टेंशन नहीं पालेंगे तो कोई सा सब्जेक्ट कठिन लगेगा ही नहीं। एक छात्रा का सवाल ऐसा था जिसके जवाब के लिए विधायक डॉक्टर शर्मा ने इस छात्र संवाद में मौजूद SDM MS रघुवंशी को माइक दिया। तो SDM ने भी अपने ज्ञानमयी अनुभवों को छात्राओं से साझा किया कि जब जो कठिन टॉपिक होते हैं, कठिन सब्जेक्ट होते हैं, कोई बीच में आते हैं, तो ये पढ़ाई की तैयारी तो पहले दिन से जब हम स्कूल आते हैं उस दिन से हमको जो है तैयारी इस तरह से करनी चाहिए कि हमको एक एक चीज पढ़ना है। उसमें चॉइस नहीं होती कि हमको ये चीज छोड़ दें अभी और ये चीज कर ले। तो ये तो एग्जाम के टाइम हो सकता है। एग्जाम जब हो रहा है उस समय पता चला हमारा एक दिन बचा है और ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, उस समय की बात जरूर हो सकती है कि हमको पहले जो है ये कर ले। लेकिन ये पहले दिन से हमको अगर तैयारी करते हैं तो ये सब्जेक्ट कठिन सब्जेक्ट कुछ होते ही नहीं है। इसके बाद भी फिर भी आप जो है अपने दिमाग में जितना हो सकता है पढ़िए, लेकिन जब एग्जाम के टाइम फ्री माइंड होकर कर रहिए। अगर हम ज्यादा टेंशन लेते हैं तो आप जो आता है वो भी भूल जाते हैं। अक्सर देखा होगा आपने, तो उसको जो है बहुत रिलैक्स होकर करना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जो टफ है वो एग्जाम में आ जाएगा, तो उसको बहुत ज्यादा टेंशन तो ले नहीं सकते। और अब हम समय नहीं है कि हम उतना टेंशन लें, क्योंकि ये पहले दिन से अगर आप करते
तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती। फिर भी आप कोशिश तो करें, पढ़ाई करने की कोशिश करें, लेकिन ना भी हो तो उसका टेंशन लोगे तो फिर दूसरी चीजें भूल जाओगे आप। इस बीच कार्यक्रम संचालक जय किशोर चौधरी ने छात्राओं को विधायक डॉक्टर सीतासेन शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे एवं उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत के शैक्षणिक जीवन का परिचय दिया। सम्मानित डॉक्टर सीतासेन शर्मा जी, इन्होंने 1972 में MBBS किया, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद सागर यूनिवर्सिटी से LLB में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ऐसे हमारे सौभाग्यशाली आदरणीय पंकज चौरे जी नगर पालिका अध्यक्ष है, MA LLB है। उसके बाद माननीय निर्मल सिंह राजपूत जी रिटायर्ड फौज से आए हुए हैं, ब्लैक कैट कमांडो भी रह चुके हैं। ऐसे लोग आपके सामने देखते हैं, अगला प्रश्न। विधायक जी की MBBS शिक्षा की जानकारी मिलते ही एक छात्रा ने उनसे परीक्षा के समय स्वस्थ रहने का उपाय पूछ लिया, जिसका जवाब विधायक जी ने डॉक्टर के रूप में कुछ इस प्रकार दिया। भी स्टूडेंट हूँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि एग्जाम टाइम में हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। आपने क्या बताया कि हमने MBBS किया? तो बेटी ने वही प्रश्न पूछ लिया। आपने को दो तरीके से रहना है, एक तो फिजिकली और दूसरा मेंटली। तो एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा दिक्कत इधर ही आती है, फिजिकली उतनी नहीं आती। तो एक तो डाइट प्रॉपर होना चाहिए, पर डाइट में एक बात ध्यान रखिए, हमारे आयुर्वेद के लोग बोलते हैं कि कभी भी ओवर ईटिंग करता, कितनी भी स्वादिष्ट चीज बनी। दूसरी बात, अभी चूंकि परीक्षाएं हैं 22 से 23 मार्च तक है, कब तक है आपको? अच्छा, आपका तो 11th का बाद में आएगा। 12th की और 10th की कब तक है? लास्ट डेट क्या है? 28 मार्च। तो हैवी डाइट नहीं लेना। यह छात्र संवाद विकास यात्रा का ही एक हिस्सा था। विधायक जी की इस छात्र संवाद पाठशाला का कुशल आयोजन इस कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य अखिलेश शुक्ल के संयोजन में हुआ था, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CMO के साथ ही संकुल केंद्र मेहरागांव के प्राचार्य हरीश चोलकर, वरिष्ठ अध्यापक भुवनेश्वर दुबे, MGM जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष नीरज जैन, सभापति राकेश यादव, पार्षद धर्मदास मेहानी, भाजपा नगर संगठन अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, मयंक महतो, सिकंदर बकोरिया, मुकेश मीना आदि भी मौजूद थे। इस छात्र संवाद कार्यक्रम की पर्दे के पीछे से पूरी व्यवस्था नगर पालिका की एक बड़ी टीम संभाल रही थी, जिसका नेतृत्व उपयंत्री आदित्य पांडे द्वारा किया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।